कल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में फिर से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना के साथ उनकी झड़प हुई और वो चीनी सैनिक वापस चले गए। इसमें इस बार गलवान की तरह कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोनों तरफ के किसी भी सैनिक की कोई मृत्यु नहीं हुई, ना ही किसी को कोई गंभीर चोट आई है। हालांकि कुछ सैनिक घायल हैं जरूर, मामूली रूप से दोनों तरफ से, लेकिन इस बार वैसी नहीं हुई घटना जैसे गलवान में हो गई थी। लेकिन फिर भी चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने ये घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें कि ज़मीन कब्जा करके फिर वो उसे क्लेम करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, जैसे कि वो हर बार करते हैं। लेकिन गलवान की घटना के बाद भारतीय सेना, जो कि पहले से कहीं ज़्यादा इस बार मुस्तैद है, और इस बॉर्डर पे जो टेंशन बढ़े हुए हैं पीओके को लेके, उस कारण और भी थोड़ी पहरेदारी ज़्यादा सख्त है इस बार। इसलिए इस बार दाल गली नहीं और आमने सामने की मुठभेड़ पहले ही हो गई। ऐसा माना जाता है कि लगभग इस बार 300 चाइनीज सैनिक जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे भारतीय सीमा में, तवांग में। और उनका सामना यहाँ की जो भी बॉर्डर पेट्रोल पार्टी है इंडियन आर्मी की, उससे हुई। और वैसे हथियार होते नहीं चाइना और इंडिया बॉर्डर पे सैनिकों के पास, तो ये हाथापाई वाली ही मुठभेड़ थी। और उसमें जो है पिट पिटा के वापस चाइनीज जो है अपने बॉर्डर में भाग खड़े हुए। तो ये इस ढंग की जो है एक घटना लगभग 1.5 साल के बाद हुई है। इसके पहले जून में गलवान वाली घटना हुई थी, उसके बाद अगस्त में हेलमेट टॉप पे इंडिया ने कब्जा कर लिया था लद्दाख में। और उसके बाद जो है फिर उसने पैंगोंग लेक के काफ़ी सारा इलाका छोड़ा, वो गलवान से भी पीछे हटे, और 1.5 साल तक लगभग शांत था मामला। लेकिन ये अचानक से इन्होंने फिर एक बार ऐसी कोशिश करी। होता क्या है कि देखिए, बॉर्डर पे तैनाती होती है फौज की, लेकिन एक एक इंच पे कहीं जरूरी नहीं कि हर जगह कोई ना कोई बॉर्डर आउटपोस्ट हो। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की दूरी पे जो है वो आउटपोस्ट होते हैं। तो ये जो गैप्स होती हैं, इस गैप के बीच में कहीं वो देखते हैं, जहाँ गैप उन्हें दिख जाता है वहाँ से वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। गलवान में भी यही हुआ था, कोई खाली जगह कहीं गैप देख के वो घुसे थे। इसके बाद जो है वो मार पिट पिटा के वापस गए थे। इस बार फिर उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस बार काफ़ी पहले ही भारतीय सेना ने उन्हें देख लिया और जो है वो एक बार फिर से जो है वापस अपनी तरफ वो लौट गए हैं। तो इसका कनेक्शन देखिए, कहीं ना कहीं अभी क्यों हुआ, 1.5 साल तक सब कुछ शांत था। इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है पीओके से भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पीओके की बात बहुत ज़्यादा आ रही है। इसलिए हो सकता है कि पीओके से इंडिया का ध्यान हटाने के लिए या पीओके को ऊपर दबाव कम करने के लिए हो सकता है जो ईस्टर्न पूर्वी साइड में चाइना ने अपनी तरफ से प्रेशर बनाया है, कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश की है, ताकि इंडिया का ध्यान इधर आए। और जो माउंटेन डिविजन इंडिया की पीओके की तरफ तैनात हो रही होगी या जो तैयारी चल रही होगी पीओके को लेके, वो कुछ धीरे पड़े। अगर आपको याद होगा तो जून 2020 में जब गलवान में चाइना ने घुसने की कोशिश की थी, झड़प हुई थी, उस समय भी पीओके की बातें काफ़ी ज़ोर शोर से आ रही थी। और दो कारणों से लगता है ऐसा कि पीओके उस समय मामला रुक सा गया था। एक तो कोरोना, दूसरा कि 2020 जून में कोरोना के बीच में ही चाइना ने गलवान में और पैंगोंग लेक में जो है इंट्रूजन किया और जो है वो आगे बढ़ा है। उस कारण एक बार के लिए तो भारत का जो है ध्यान उधर से इधर आ गया पूर्वी तरफ, और पीओके का मामला थोड़े दिन के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। अब देखिए, 1.5 साल तक कोरोना से भारत उभरा है, और इधर पिछले एक आध दो महीने में पीओके की बातें फिर जोर शोर से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया इससे, और जगह जगह डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये डिबेट और चर्चा सुनने में आ रही थी कि पीओके का टाइम आ गया है। अब इंडिया कभी भी कुछ भी करेगा, इंडिया ले सकता है। पीओके के अंदर असंतोष बढ़ रहा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को एक बार पीओके से वापस जाना पड़ा नारा लगाने के कारण। और मतलब एक वो बात है कि कहीं अब कब होगा ये तो देखिए कोई जानता नहीं, लेकिन हाँ, इस बात को अंदर असेसमेंट करते हुए चाइना ने पूर्वी तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पर फिर से प्रेशर बनाया है, ताकि जो भारत का ध्यान इधर आए। और देखिए, पहाड़ी इलाकों में जो चाइना का बॉर्डर है या जो पीओके है, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। और यहाँ इंडिया की जो माउंटेन डिवीजन है 7 या 8, जिसमें लगभग 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक के सैनिक हैं ऐसा माना जाता है, वही इसमें काम आएगा इन लड़ाइयों में जो चाइना और पीओके के साथ होने वाली है, चाइना बॉर्डर पे या पीओके पर। क्योंकि जो मैदानी इलाके में लड़ने वाली रेजिमेंट्स हैं वो अलग होती हैं। तो हो सकता है कि जो तैनाती पीओके की तरफ बढ़ रही हो, अब उसमें से कुछ उठा के ला के फिर चाइना बॉर्डर पे तैनात करना पड़ेगा। तो चाइना के बॉर्डर 3 भागों में बटी हुई है, जैसा कि आप इस मैप पे देख पा रहे हैं। एक जो है ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें कि सिक्किम और ये रेड में अरुणाचल प्रदेश जो मार्क किया हुआ है, वहीं तवांग भी है। वो बिल्कुल भूटान बॉर्डर पे आता है, जो लाल वाला अरुणाचल प्रदेश मार्क किया हुआ वो और भूटान के बॉर्डर पे है। और सिक्किम, ये दोनों ईस्टर्न सेक्टर में है। सेंट्रल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल वाला एरिया आता है।
जो कि काफ़ी शांत रहता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी हद तक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इंटरनेशनल बाउंड्री में तब्दील हो चुकी है। और ऊपर की तरफ वेस्टर्न सेक्टर या कुछ लोग उसे नॉर्दर्न सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें कि आप गलवान लद्दाख का वो एरिया है, और जिसमें अक्साई चिन ये वो एरिया है जो 1962 में चाइना ने कब्जा कर रखा था, अभी भी है उसके पास। और उसी वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में ये गलवान वगैरह भी आते हैं। तो इसके पहले चूँकि वहाँ झड़प हो चुकी है, इसलिए वहाँ तैनाती बहुत ज़बरदस्त है। सिक्किम में एक बार डोकलाम में हो चुका है, इसलिए वहाँ तैनाती बहुत ज़बरदस्त है। अरुणाचल प्रदेश इधर काफ़ी दिनों से नहीं सुनने में आया था, इसलिए वहाँ कहीं गैप देख के चाइना ने एक कदम आगे बढ़ाया होगा, ताकि जो है अगर पीओके पे इंडिया कुछ सोच रहा हो तो थोड़ा टाइम के लिए जो है उसका ध्यान हटे और कुछ फौजी उधर से इधर आए। क्योंकि पीओके के अंदर से होकर ही हम सब जानते हैं चाइना का सीपीईसी जो है उनका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी निकलता है। तो वो कभी भी चाइना नहीं चाहेगा कि उस पर वो इंडिया के पास चला जाए। और इस बीच में अब ये भी देखिए पीओके कब होगा क्या होगा ये कोई जानता, लेकिन हाँ ये भी है कि हो सकता है 2023-24 के बीच में इंडिया के एजेंडे पे है, तो उसके अंदर अंदर वो पूरा करने की कोशिश करे 2024 इलेक्शन के पहले। और इसलिए इस चीज़ को जानते हुए अब इंडिया ने भी जो जानता है कि अगर पीओके पे चाइना के साथ भी भिड़ना होगा, पाकिस्तान तो रहेगा ही, चाइना का दबाव भी रहेगा। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो कुछ झड़प सी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है दबी जुबान में कि इंडिया भी कहीं ना कहीं तालिबान वालों के पीछे है, ताकि वो पाकिस्तान को नॉर्थ साइड से बैलेंस करें। और अभी झड़प भी हुई है, बॉर्डर पे हमला किया है तालिबान वालों ने, पाकिस्तानी बॉर्डर पे, नॉर्दर्न बॉर्डर पे, इसमें काफ़ी सारे पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। तो ये जिस ढंग से हुआ है, हो सकता है कि कुछ इंडिया भी सपोर्ट कर रहा हो तालिबान को। अगर चाइना हमें बैलेंस करेगा तो तालिबान पाकिस्तान को बैलेंस करेगा। और इस बीच में जो है शायद पाकिस्तान भी इस चीज़ को समझ रहा है, इसलिए वो भी अब नया अलायंस ढूंढ रहा है। चाइना पे उतना भरोसा नहीं है आज के समय, तो वो अभी आपने देखा हुआ टर्की के साथ काफ़ी उसके मिलिट्री एक्सरसाइजेज और हथियारों का आदान प्रदान, हथियार खरीदना, और उनके साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज टर्की के साथ शुरू हो गई है। वो भी जानता है कि अगर मामला युद्ध तक गया या पीओके पे भारत ने हमला किया तो चाइना कुछ मदद करेगा नहीं करेगा, पर उसके बैलेंस में तालिबान से भी मुझे लड़ना है। तो एक साथी और चाहिए, तो उसने टर्की को साथ जोड़ा है, ऐसा लग रहा है कि जोड़ रहे हैं। टर्की ने भी कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारा किया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं पीओके के ऊपर। तो ये एक सारा का सारा मामला अगर बड़े पिक्चर में देखें तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि पीओके का मामला जो गर्म हो रहा था उसे एक बार के लिए थोड़ा सा वहाँ से ध्यान अब प्रेशर हटाने के लिए फिर चाइना ने प्रेशर बढ़ाया। लेकिन इस बार तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसा लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पे अधिकतर जगहों पे इंडिया जो है ऊंचाई वाली जगहों पे है। और जो है इस बार जो सतर्कता पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि अब भारत समझ रहा है कि हमें दोनों तरफ ही देखना पड़ेगा, पीओके के साथ साथ चाइना से भी उलझना होगा। और अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो इंडियन आर्मी की निस्संदेह बेहतर है चाइना के साथ, ये कुछ रिसेंट के कई झड़पों में साबित हो चुका है। और एक सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचाई वाली जगह, वो भी हमारे पास है। और इसके साथ साथ जो है अब ले दे के पाकिस्तान को, इसलिए कोई ख़ास अब खुद से ही संभालना होगा पीओके को। चाइना उसके कुछ ज़्यादा काम आने वाला नहीं है। और कुछ इंडिया ने जो हथियारों की कमी थी वो पूरी कर ली है, हमेशा इंपोर्ट चल रहा है हथियारों का। प्लस जब कहीं अगर थोड़ी बहुत गैप है इंडिया की तरफ, तो चाइना की तरफ भी गैप है। तिब्बत में जगह जगह ऐसे गैप्स है जहाँ से इंडिया घुस कर तिब्बत में भी ज़मीन ले सकती है अगर लड़ाई ज़्यादा आगे बढ़ी तो। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना एक लिमिट से ज़्यादा उलझता नहीं इंडिया के साथ, देखता जैसे इंडिया ने जवाब देना शुरू किया वो पीछे हट जाता है। तो इसीलिए जो है चाइना अब टर्की के सहारे है या खुद अपने आप के सहारे है, वो अंदर अंदर मान चुका है कि पीओके आज न कल जाएगा। तो जो भी होगा 2023-24 में ऐसा लगता है कि पीओके का दिन फाइनल है और वो इंडिया का होके रहेगा। इसलिए अब इसके साथ ही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।